हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? ये एक, मान लीजिए, द्वि मतलब दो, इंग्लिश में टू, और ध्रुव मतलब पोल। तो दो पोल मतलब एक आवेश तो होगा प्लस में और उतना ही दूसरा आवेश होगा माइनस में। डाईपोल, दो पोल, एक प्लस और एक माइनस, है ना। अब तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? ये आवेशों का एक सिस्टम है, एक निकाय है, जिसमें एक आवेश तो कैसा होता है? प्लस, और दूसरा क्या होता है? माइनस। ये दोनों बराबर होते हैं परिमाण में, मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज भी होगा। इनके बीच दूरी भी होगी कुछ ना कुछ। मान लेते हैं वो दूरी कितनी है? 2a, ठीक है। तो ये है विद्युत द्विध्रुव। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू सेम चार्जेस इन मैग्नीट्यूड बट देयर साइंस आर डिफरेंट, अपोजिट। वन इज प्लस, अदर इज माइनस। तो विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय है, एक तो धन आवेश होगा, दूसरा ऋण आवेश होगा। अब जब भी विद्युत द्विध्रुव आएगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको छोटे p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जरूर पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये बेसिकली आता ही कब है? जब द्विध्रुव हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा हो। अब कैसे पहचानेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए, पी वेक्टर का फॉर्मूला होता है, इनमें से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, मल्टीप्लाई इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2 है। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जब ये प्लस और माइनस चार्ज आते हैं, डाइपोल आता है, तो ये फॉर्मूला क्यों आता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए अकेला चार्ज है तब ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो चार्ज तो हमारे पास है लेकिन दूरी तो है ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब ये जीरो होगा। तो पी वेक्टर जीरो आ रहा है, इसका मतलब अकेला चार्ज हो सकता है, ठीक है, अकेला चार्ज हो सकता है। दूसरा, जब कोई चार्ज ही नहीं हो तब भी, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आएगा? तो चार्ज जीरो, डिस्टेंस कुछ भी ले लो, तब भी ये जीरो ही आएगा। तो जब कोई चार्ज ही ना हो तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आएगा? जीरो। और अगर दो चार्ज नहीं हो, अकेला चार्ज कुछ हो, तब भी ये कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि जीरो कब आता है। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज और कार्बन पे होता है प्लस चार्ज, फिर इस ऑक्सीजन पे भी होता है माइनस चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इसकी दिशा क्या होती है? तो पी वेक्टर की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये क्यों होती है? क्योंकि अगर हम मैथमेटिक्स में, इधर होता है पॉजिटिव एक्स अक्ष, इधर क्या होता है? माइनस एक्स अक्ष। इधर कौन से नंबर आते हैं? तो इधर माइनस नंबर आते हैं, -3, -2, -1, फिर +1, +2, +3। तो अगर हम इस डाइपोल को इस पर उठा के रखें, जैसे कि यहाँ पे रख दें अपन -q और यहाँ रख दें हम +q, तो गिनती किधर बढ़ रही है? तो गिनती इधर बढ़ रही है, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ बढ़ती है। इसलिए जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। क्यों? क्योंकि गिनती माइनस के नंबरों से प्लस के नंबरों की तरफ बढ़ती है। तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के हिसाब से ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने डाइपोल बनाया था, तो यहाँ पे दो डाइपोल हैं, एक तो ये रहा माइनस से प्लस की तरफ, और दूसरा ये रहा, ये भी माइनस से प्लस की तरफ। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, उल्टी दिशाओं में हैं, तो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा? तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल आएगा, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा उतना ही नेगेटिव है, यानी कि जीरो।
तो ये तीसरा केस है जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसको नापते किससे हैं? तो इसको नापने के लिए इसकी यूनिट क्या है? यूनिट इसकी होगी, एक मिनट। तो यहाँ देखिए ये है पी वेक्टर का फॉर्मूला, आवेश इनटू उनके बीच की दूरी। तो पी वेक्टर यानी कि इसका मात्रक क्या होगा? पी वेक्टर का मात्रक, आवेश को नापते हैं कूलाम में और दूरी को नापते हैं मीटर में, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर इसकी डायमेंशन अगर आप निकालना चाहें, बीमा निकालना चाहें, बीमा या डायमेंशन, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या होगी? तो कूलाम आवेश की विमा होती है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो ये होगा A1 T1। करंट के लिए आता है A1 और टाइम के लिए आता है T1। तो यहाँ पे चार्ज है तो इसका आ गया A1 T1। अब दूरी का किस के लिए क्या आता है? दूरी के लिए आता है L1। तो ये हो गई इसकी विमा। तो पी वेक्टर की विमा हो गई और इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलाम मीटर। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।